अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। आज की वीडियो एक ग्लैंड से रिलेटेड है जो हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में हम थायराइड के कम या ज़्यादा होने की वजह से होने वाली बीमारियों को डिस्कस करेंगे और थायराइड को कैसे मेंटेन करना है ये डिस्कस करेंगे। वैसे तो थायराइड की 4 किस्में होती हैं, लेकिन मोस्टली हम जिनके बारे में सुनते हैं वो है हाइपोथायरॉयडिज़म एंड हाइपरथायरॉयडिज़म। सबसे पहले आपको थायराइड का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। थायराइड एक ग्लैंड है जो शेप में बटरफ्लाई जैसा होता है और सांस की नाली और खाने की नाली के सामने होता है, और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं, और थायरॉक्सिन पूरी बॉडी के लिए पेट्रोल का काम करता है। इस छोटे से ग्लैंड का हमारी बॉडी के फंक्शन पर बहुत असर पड़ता है। कभी ये हाइपर हो सकता है जिसे हाइपरथायरॉयडिज़म कहते हैं, और कभी इसका फंक्शन कम हो जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज़म कहलाता है। अब हम हाइपरथायरॉयडिज़म के सिम्टम्स देखते हैं। जहाँ ये हाइपर होता है यानी अपनी नॉर्मल फंक्शन से हटकर ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा होता है, वहाँ हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है यानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हर वक्त कमज़ोरी फील होती है, थकावट रहने लगती है। इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आने लग जाते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी और नर्वसनेस बढ़ जाती है, डिप्रेशन भी रहता है। स्लीप साइकिल भी अफेक्ट होती है, नींद आनी कम हो जाती है। वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसमें गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये हाइपरथायरॉयडिज़म का प्रॉब्लम पहाड़ी इलाके के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज़म में डायरिया भी ज़्यादा रहता है। हाइपरथायरॉयडिज़म ईज़िली विजिबल होता है हमारी नेक पर सूजन की तरह। ये सारे सिम्टम्स जो पहले हमने आपको बताए हैं वो हाइपरथायरॉयडिज़म के हैं, यानी जब आपका ग्लैंड नॉर्मल से ज़्यादा फंक्शन कर रहा होता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल चेंजेस भी देखे जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं या पीरियड्स की कमी हो जाती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत कॉमन होते हैं, हर वक्त की नर्वसनेस रहती है, डिप्रेशन रहता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है। देखते हैं जब आपका थायराइड सही से काम नहीं करता यानी हाइपोथायरॉयडिज़म या अंडर एक्टिव थायराइड के क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आपको वेट गेन का इशू आता है, यानी मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। आपको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाता है, आपको बातें भूलने लग जाती हैं। हाइपोथायरॉयडिज़म में फीमेल में मेंस्ट्रुअल चेंजेस में हैवी ब्लीडिंग का इशू आता है। कॉन्स्टिपेशन रहता है, सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स रहते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हेयर एंड नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, हाथों और पैरों में टिंगलिंग यानी सुइयां चुभने जैसी फीलिंग होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हाइपोथायरॉयडिज़म के साथ देखी जाती है वो ये है कि ये सही टाइम पर डायग्नोज नहीं होता, और जब इसका पता चलता है तो इसके सिम्टम्स काफ़ी सीवियर हो चुके होते हैं, जिनमें आवाज़ का ख़राब हो जाना यानी आवाज़ लो पिच हो जाती है, आवाज़ में हॉर्सीनेस आ जाती है, पफ़ी लुकिंग फेस हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है और कुछ सीवियर केसेस में एनीमिया होता है। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। पहले हम हाइपोथायरॉयडिज़म की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है हाइपोथायरॉयडिज़म के पेशेंट्स में थायराइड हार्मोन की क्वांटिटी ब्लड में कम होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा होता। तो आपको ट्रीटमेंट समझ आ गई होगी कि हमने करना क्या है, कि जिस चीज़ की कमी है उसे पूरा करना है। तो यहाँ थायराइड हार्मोन की कमी है तो वो हम टैबलेट की फॉर्म में लेकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। आपने उस टैबलेट को सुबह उठने के बाद फ़ौरी बाद लेना है, खाली पेट लेनी है, और हर किस्म का खाने को 1 घंटे के लिए अवॉइड करना है। और ये टैबलेट कोशिश करें कि रोज़ आप एक ही टाइम पर लें तो बेटर है। थायराइड टैबलेट में थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन और कुछ नहीं, सिंथेटिक फॉर्म में थायराइड हार्मोन होता है जो नेचुरली थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज़म में इसकी कमी होने की वजह से हम इसे आर्टिफिशियल फॉर्म में टैबलेट की शक्ल में लेते हैं।
एक बात याद रखें कि अभी तक हाइपोथायरॉयडिज्म का कोई परमानेंट इलाज नहीं निकला सिवाय इस थायरॉक्सिन टैबलेट के। ये टैबलेट मोस्टली आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है और इसे अपनी मर्ज़ी से कभी बंद ना करें और ना ही इसकी डोसेज खुद से कम ज़्यादा करें, क्योंकि ये डोसेज आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। वो आपके ब्लड में थायराइड लेवल्स को चेक करने के बाद एडवाइस करता है और हर मंथ या 2 मंथ्स पर जब रेगुलर चेकअप होते हैं तो वो इसकी डोज आपको एडजस्ट करके देता है। तो आपने इसकी डोसेज खुद से कभी भी एडजस्ट नहीं करनी। अब हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जब थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है तो इसमें गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो फिर ये गिल्टियाँ कभी कभी सांस लेने और खाना खाने में भी तकलीफ़ देने लग जाती हैं और वैसे देखने में भी बुरी लगती हैं। तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और फिर देखें कि वो आपको क्या सजेस्ट करता है। वैसे जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ करते हैं। आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड को श्रिंक करता है। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं और एंटी थायराइड मेडिसिन्स दी जाती हैं या फिर थायराइड की सर्जरी करके इसको पूरा रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद थायरॉक्सिन टैबलेट्स दी जाती हैं जो थायराइड हार्मोन की कमी को पूरा करता है। अब आते हैं डाइट की तरफ। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में वेट लॉस करना होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हुआ होता है और वेट कम करना एक मसला होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ग्लूटेन फ्री आटा यानी गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा और बहुत से आटे मिलते हैं जैसे कि ओट्स का आटा, बादाम का आटा जिसे आलमंड फ्लोर कहा जाता है, ज्वार का आटा या ब्राउन राइस का आटा आप यूज़ कर सकते हैं। लो कार्ब डाइट आपने यूज़ करनी है जिसमें आपने शुगर, हनी, शक्कर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स को एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जामुन, शहतूत आप ले सकते हैं। ग्रीन टी यूज़ करें, लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब आपने हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या करना है कि आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है वेट लॉस करने के लिए। रोटी का पोर्शन छोटा करना है, सीधी साइज़ रोटी लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं लेकिन उसको थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में लें तो अच्छा है। वैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होती है और विटामिन डी होती है जो कि थायराइड के फंक्शन के लिए अच्छी है। टी और कॉफ़ी ले सकते हैं लेकिन हो सके तो उसको अवॉइड करें क्योंकि टी और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन थायराइड ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन में इंटरप्शन कॉज करता है। चीज़ें जो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी हाइपोथायरॉयडिज्म में, उनमें आती हैं ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां जिनमें गोभी शामिल है, फूल गोभी, साग, मेथी, ब्रोकली, सरसों का साग या तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। शलजम, मूली इस्तेमाल नहीं करनी। गाजर का इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं। आलू का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह शक्करकंदी का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर। सोया मिल्क या सोया से बनी कोई चीज़ इस्तेमाल भी नहीं करनी क्योंकि उसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि थायराइड मेडिसिन्स की ऑब्जॉर्प्शन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। सी फूड और सी वीट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें क्योंकि इन दोनों चीज़ों में आयोडीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है जो कि थायराइड फंक्शन में हेल्प करती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है वेट लॉस करने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हम अलग से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए डाइट देखेंगे। जिस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है वो आयोडीन का यूज़ है। आयोडीन का इस्तेमाल हमने कम से कम करना है। दो चीज़ें आप हाइपरथायरॉयडिज्म में ले सकते हैं वो ये हैं, नॉन आयोडाइज सॉल्ट ले सकते हैं, कॉफ़ी और टी विदाउट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं। एग योक को अवॉइड करें क्योंकि एग योक में आयोडीन एक हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें आयोडीन को अवॉइड करना होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में आप अनसॉल्टेड नट्स ले सकते हैं, फ्रेश एंड कैन फ्रूट्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं।
और जो चीज़ें आपने हाइपरथायरॉयडिज्म में अवॉइड करनी है उनमें आता है आयोडाइज सॉल्ट, फ़िश एंड शेलफिश, सीवीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, आयोडीन सप्लीमेंट्स, एग योक्स। तो ये थी आज की वीडियो हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।